उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरगांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। उसी जमीन पर खेती करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और उसका एक बेटा सूरज था। रामलाल का जीवन बहुत संघर्ष भरा था। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो फसल खराब हो जाती और कभी बारिश ही नहीं होती तो खेत सूख जाते। कई बार ऐसा भी हुआ कि पूरी मेहनत के बाद भी घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और नमक ही बचता था। लेकिन रामलाल की एक ही उम्मीद थी, उसका बेटा सूरज। सूरज बहुत तेज और समझदार लड़का था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था और खेलकूद में भी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद था क्रिकेट। गांव में कोई बड़ा मैदान नहीं था। बच्चे खेतों के किनारे या खाली जगहों पर खेलते थे। सूरज और उसके दोस्त भी वहीं खेलते थे। उनके पास असली क्रिकेट बैट नहीं था। वे आम के पेड़ की टहनी काटकर बैट बनाते थे। गेंद के लिए पुराने कपड़ों को लपेटकर गेंद बना लेते थे। सूरज जब बल्लेबाजी करता तो गेंद बहुत दूर तक मारता था। उसके दोस्त अक्सर कहते, अरे सूरज, तू तो बड़ा खिलाड़ी बनेगा। सूरज हंसकर कहता, काश ऐसा हो जाए। लेकिन उसके मन में सच में एक सपना था, एक दिन भारत के लिए क्रिकेट खेलना। एक दिन रामलाल ने देखा कि सूरज खेत के पास क्रिकेट खेल रहा है। उसने आवाज लगाई, सूरज, इधर आओ बेटा। सूरज दौड़कर आया। रामलाल ने कहा, बेटा, खेलना अच्छा है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। हम गरीब लोग हैं, हमें मेहनत करके ही आगे बढ़ना होगा। सूरज ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबूजी, मैं पढ़ाई भी करूंगा और क्रिकेट भी खेलूंगा। रामलाल मुस्कुराया। उसे अपने बेटे की आंखों में चमक दिखाई देती थी। एक दिन गांव में टीवी पर भारत का क्रिकेट मैच दिखाया जा रहा था। पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा होकर मैच देख रहा था। सूरज पहली बार बड़े खिलाड़ियों को खेलते हुए देख रहा था। जब भारतीय खिलाड़ी ने छक्का मारा तो पूरा गांव खुशी से चिल्ला उठा। उस दिन सूरज ने मन ही मन तय किया, एक दिन मैं भी भारत के लिए खेलूंगा। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। वह बार बार कल्पना करता कि वह बड़े स्टेडियम में खेल रहा है और लोग उसका नाम चिल्ला रहे हैं। समय बीतता गया। सूरज बड़ा होता गया। लेकिन परिवार की गरीबी कम नहीं हुई। कई बार स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने कहा, अगर फीस नहीं भरी तो अगले महीने से स्कूल आना बंद करना पड़ेगा। सूरज उदास हो गया। उसने घर आकर अपने पिता से कुछ नहीं कहा। लेकिन रामलाल को सब पता चल गया। उसने अगले दिन अपनी एक बकरी बेच दी ताकि सूरज की फीस भर सके। जब सूरज को यह पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन में ठान लिया, मैं अपने पिता की मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। कुछ समय बाद गांव में एक छोटा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। आसपास के कई गांवों की टीमें आई थी। सूरज भी अपनी टीम में खेल रहा था। फाइनल मैच में सूरज की टीम मुश्किल में थी। जीतने के लिए आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे। सूरज बल्लेबाजी करने आया। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद 2 रन, तीसरी गेंद छक्का। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था। सूरज ने शॉट लगाया और टीम जीत गई। उस दिन पहली बार पूरे गांव ने सूरज की तारीफ की। उस मैच को देखने शहर से आए एक कोच विक्रम सर भी थे। उन्होंने सूरज को बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज, तुम बहुत अच्छा खेलते हो।
अगर सही ट्रेनिंग मिले तो बड़े खिलाड़ी बन सकते हो। सूरज की आंखें चमक उठीं। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोच ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें शहर की अकादमी में ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। सूरज पहली बार शहर गया। वहां सब कुछ नया था, बड़ा मैदान, असली बैट, असली गेंद और अच्छे खिलाड़ी। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। बाकी खिलाड़ी अमीर परिवारों से थे। उनके पास अच्छे जूते, किट और कोचिंग थी। सूरज के पास सिर्फ एक पुराना बैट और साधारण कपड़े थे। कई बार लोग उसका मजाक भी उड़ाते। लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। वह सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता और रात तक मेहनत करता। धीरे धीरे सूरज का खेल बेहतर होने लगा। एक दिन राज्य स्तरीय मैच में उसे खेलने का मौका मिला। उस मैच में उसने शानदार 100 रन बनाए। अखबारों में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, यह गरीब किसान का बेटा एक दिन बड़ा खिलाड़ी बनेगा। कुछ साल बाद सूरज का चयन अंडर-19 टीम में हो गया। वहां उसने और भी शानदार प्रदर्शन किया। फिर एक दिन वह खबर आई जिसका सूरज बचपन से इंतजार कर रहा था। उसे भारतीय टीम में खेलने के लिए चुना गया था। जब उसने यह खबर अपने पिता को बताई तो रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने मेरे जीवन की सारी मेहनत सफल कर दी। कुछ समय बाद सूरज अपने गांव लौटा। पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गया। रामलाल गर्व से मुस्कुरा रहे थे। सूरज ने गांव के बच्चों के लिए एक क्रिकेट अकादमी बनवाई ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से अपने सपने न खो दे।